और अभी आपको पता है कि अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपने ट्वीट में किया है। यह अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अमरीका में बदलती हुई सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान अपने ट्वीट में किया है। ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अमरीकी सदर जो बाइडन जल्द अज जल्द जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे। तो फाइनली उन्होंने अब अपने ट्वीट में ये ऐलान कर दिया है कि वो अमरीका के सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। तो आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम ख़त में भी किया है। बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, ऐसा कहना है जो बाइडन का। जबकि बाइडन का कहना है कि इस हफ्ते कौम से खिताब में तफसीलात से आगाह भी करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपने ट्वीट में किया है। जबकि बाइडन का कहना है कि बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। तो अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपने ट्वीट के ज़रिए किया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार से दस्तबरदार हुए हैं जो बाइडन, और बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। बाइडन की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते कौम से खिताब में मज़ीद भी वो जो तफसीलात हैं उससे कौम को आगाह करेंगे। तो अमरीकी सदर जो बाइडन जो कि सदारती इंतखाबात से अब दस्तबरदार हो गए हैं, डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हैं जो कि दस्तबरदार हुए हैं। जहांज़ेब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। जहांज़ेब बताइए। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ये मामला लटका हुआ था और अमेरिकी मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि सदर बाइडन जो है वो सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि मेडिकल रीजन के बाइस अगर उन्होंने डॉक्टर से उनको ये कहा कि उनकी सेहत इस काबिल नहीं कि वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सके तो वो दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन तब से अब तक उनके कई करीबी साथी उनका साथ छोड़ चुके थे, जिसमें सेनेटर चक शूमर हैं, साबिक सदर बराक ओबामा हैं। इसके अलावा डेमोक्रेट पार्टी का जो ताकत का मरकज़ है, जो कि ताकत का ढांचा है, उन्होंने भी बाइडन के ऊपर से अपने एतमाद जो था वो उसको हटा दिया था और $90 मिलियन की जो डोनेशन आ रहे थे डेमोक्रेट पार्टी को सदारती इंतखाबात की तैयारियों के लिए, वो भी बड़े बड़े डोनर से रोक दिए थे। तो ये बहुत बड़ा एक मामला था और आखिरकार ये मामला आज ख़त्म हो गया। सदर बाइडन ने कुछ देर पहले ही ये ऐलान किया है कि वो सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और उन्होंने कहा है कि इसके हवाले से वो तफसीलात जो है वो अब कौम से जब खिताब करेंगे तो उस हवाले से बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि डेमोक्रेट पार्टी इस हवाले से पहले ही तैयार थी और सदर बाइडन की रिप्लेसमेंट के लिए कई नाम ज़ेर गौर हैं, जिसमें मिशेल ओबामा जो कि सदर बराक ओबामा की अहलिया है, साबिक सदर बराक ओबामा की। इसके अलावा कैनेडी जूनियर का नाम हम सुन रहे हैं। साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट जो आ सकती है अमेरिकी मीडिया में जिसका जिक्र हो रहा है वो नायब सदर कामला हैरिस के हवाले से भी है। ये बताया जा रहा है कि डेमोक्रेट पार्टी के बड़े डोनर्स और बड़े सपोर्टर्स ने कामला हैरिस के ऊपर भी अपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और ना सिर्फ सदर बाइडन की रिप्लेसमेंट सामने आएगी बल्कि मुतवक्का तौर पर नायब सदर कामला हैरिस की भी जो रिप्लेसमेंट है वो सामने आ सकती है। आपको मैं फिर बता दूं कि डेमोक्रेट पार्टी समेत लाखों वोटर्स जो हैं डेमोक्रेट पार्टी के, उन्होंने भी सदर बाइडन पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया था और रोजाना की बुनियाद पर पिछले एक हफ्ते से व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा था सदर बाइडन से कि वो दस्तबरदार हो जाए। वो दस्तबरदार हो गए, बहुत बड़ी खबर है और अब सबसे बड़ी खबर का इंतजार ये है कि सदर बाइडन को रिप्लेस कौन करता है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है जहांज़ेब के जो तगड़ी उम्मीदवार हैं वो कामला हैरिस ही हैं, राइट? कामला हैरिस को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो अमेरिकन मीडिया में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कामला हैरिस को भी रिप्लेस किया जा सकता है और कुछ मीडिया खबरें ये आ रही हैं कि शायद वो सदर बाइडन की जो है वो उनको रिप्लेस कर लें। लेकिन मिशेल ओबामा का नाम जो है इस वक्त ज़्यादा गर्दिश में है, लेकिन देखना है कि क्या होता है। तो जहांज़ेब ये बताइए, जब जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा हुआ था उसके बाद से ये शिद्दत ज़्यादा इख्तियार हुई, पार्टी के अंदर के लोग भी ये चाह रहे थे कि सदर बाइडन मुस्ताफ़ी हो जाएं या उम्मीदवार की हैसियत छोड़ दे, सदर उम्मीदवार की हैसियत।
देखिए, ये मामला गुज़िश्ता 6 माह से चल रहा है, क्योंकि मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि सदर बाइडन अपनी तकारीर के दौरान चीज़ें भूल गए। कभी किसी को ट्रम्प कह दिया, कभी किसी को कुछ और कह दिया। हालांकि जब अभी नेटो समिट हुआ था या वाशिंगटन डीसी में, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो वहाँ पर भी उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कह दिया। और दूसरी बात यह है कि उनकी सेहत काफ़ी डाउन है, वो मेंटली और फिजिकली तौर पर काफ़ी वीक हैं। व्हाइट हाउस में हम उन्हें खुद देखते हैं अक्सर औकात। गालिबन अभी भी वो कोविड में मुब्तला हैं जहांज़ेब। ये सवाल रिपीट कीजिएगा, सॉरी। मैं कह रही हूँ गालिबन अभी भी वो कोविड में मुब्तला हैं। जी, कोविड में मुब्तला है, लेकिन वो क्वारंटीन उनका खत्म हो गया है। वो व्हाइट हाउस वापस आ रहे हैं। वो डेलावेयर में थे गुज़िश्ता एक हफ्ते से, अपना जो उनका घर है डेलावेयर रियासत के अंदर, लेकिन अब वो व्हाइट हाउस वापस आ रहे हैं। और कोविड में मुब्तला थे, और कोविड में मुब्तला होने के दौरान ही उनका ये इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर्स ने उनको कहा तो मेडिकल रीजंस की बुनियाद पर सदारती दौर से दस्तबरदार हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से जब वो कौम से खिताब करेंगे तो उसमें वो यही बात करेंगे कि मेडिकल रीजंस के बाइस वो जो है दस्तबरदार हो रहे हैं। ठीक है जहांज़ेब, हमें इस मुतालिक तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार बाइडन जो हैं वो इससे दस्तबरदार हो गए हैं। बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। बाइडन की जानिब से क्या कहा गया, और उन्होंने ये भी कहा कि इस हफ्ते कौम से खिताब में तफसीलात से भी आगाह करूंगा। हमने मिलकर कोविड और मुआशी सूरत हाल का मुकाबला भी किया है। जो मुझे दोबारा सदर बनते देखना चाह रहे थे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बाइडन की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इत्तेहाद से सब कुछ हम कर सकते हैं, हमें बस ये याद रखना होगा हम रियासत-ए-मुत्तहिदा अमेरिका हैं।